आज मैं आपसे पूर्व कृदंत प्रकरण का एक सूत्र आता है, भिक्षा सेना आदायेषु च। इस सूत्र पे चर्चा करना चाहूँगा। इस सूत्र का अर्थ बता करके उसके कतिपय उदाहरण बताऊँगा, और जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों में से भी मैं 2 उदाहरणों की आपको रूप सिद्धि भी करके बताऊंगा। पूर्व कृदंत प्रकरण में हमने पिछले 2 गालांश में अणुवूल त्रिचौ सूत्र को पढ़ा था, और एक ल्यूनिणी अच जो सूत्र आता है, नंदी गृह पश्चादिव्य ल्यूनिणी अच सूत्र आता जो है, उस सूत्र के उदाहरणों की चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम भिक्षा सेना आदायेषु च इस सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। ये सूत्र कहना चाहता है कि भिक्षा, सेना और आदाय सुबंत हैं, ये धातु नहीं, ध्यान रहे। भिक्षा, सेना और आदाय सुबंतों के उपपद रहते, समीप रहते, चर धातु से ट प्रत्यय होता है। क्या? भिक्षा, सेना और आदाय, इन सुबंतों के उपपद रहते चर धातु से त प्रत्यय होता है। जैसे भिक्षा और अम द्वितीय व्यक्ति बनी, इस कर्म के उपपद रहते, भिक्षा और अम इस कर्म के उपपद रहते चर धातु से जब तय प्रत्यय करते हैं तो भिक्षाचर्य शब्द बनता है। भिक्षाचर्य ये पद बनाया। इसका अर्थ होता है भिक्षार्थ पर्यटन करने वाला, अर्थात भिक्षा के लिए घूमने वाला। अब है सेना की बात करते हैं। सेना और अम इस कर्म के उपपद रहते, समीप रहते, चर धातु से जब तय प्रत्यय होता है तो सेनाचर्य ये पद बनता है, जिसका अर्थ होता है सेना में प्रवेश करने वाला। अगला उदाहरण है आदाय। आदाय सुबंत के उपपद रहते, समीप रहते, चर धातु से जब तय प्रत्यय जुड़ता है तो आदाय चरह यह पद बनता है। आदाय चरह अर्थात जो प्राप्त होता है उसे लिए लिए घूमने वाला, अर्थात लेकर घूमने वाला, ये होता है आदाय चरह। तो मैंने आपको इस सूत्र को बताया, भिक्षा सेना आदायेषु च, इस सूत्र को बताया, आपको अर्थ बता दिया। अब इसके 3 उदाहरण हैं, भिक्षाचर्य, सेनाचर्य और आदायचर्य। 2 उदाहरणों की मैं आपको सिद्धि भी करके बता रहा हूँ। पहला है भिक्षाचर्य। भिक्षाम चरति इति भिक्षाचर्य, भिक्षा के लिए घूमने वाला। सूत्र है भिक्षा सेना आदायेषु च। इस सूत्र द्वारा भिक्षा और अम द्वितीय व्यक्ति है ना, इस कर्म के उपपद रहते, समीप रहते, चर धातु से तय प्रत्यय हो गया। और तय में भी तय हलंत की चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। प्रत्यय के आदि में दिए हुए तय हलंत की चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तो तय में भी यहाँ पे ऐशेष रहा।
कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति, इस सूत्र द्वारा इस कर्म को षष्ठी विभक्ति हो गई, तो बना भिक्षा, अंगस, धन, चर और अ, चर ही बन गया। उपपदम तिंग, उपपदम तिंग, तो ये सूत्र द्वारा उपपद समास हो गया। उसके पश्चात कृतदित समासा सूत्र द्वारा ये जो समस्त शब्द समुदाय है, भिक्षा, अंगस, धन, चर, इस समस्त समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रातिपदिकीय सूत्र द्वारा सुप का अर्थात भिक्षा के बाद जो दिया हुआ अंगस है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, उसका लोप हो गया, तो बना भिक्षाचर। अंगस हट जैसे ही हटा तो भिक्षाचर बन गया। फिर स्वोज सूत्र द्वारा प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु आएगा, सु में से भी स हलंत शेष रहा और स हलंत को रुत्व विसर्ग होने पर भिक्षाचर है, ऐसा बनता है। अगला उदाहरण है इसी सूत्र का सेनाचर है। सेनाम चरतीति, सेनाचर है, सेना में प्रवेश करने वाला। सूत्र है भिक्षा सेना आदायेषु च, इस सूत्र द्वारा सेना और अम द्वितीय विभक्ति इस कर्म के उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय हुआ, तो बन गया सेना अम चर धातु धन ट प्रत्यय। ट में से भी अशेष रहा, ट हलंत की चुटु सूत्र द्वारा इत संज्ञा होगी। जब ट हलंत की इत संज्ञा हुई तो मात्र अशेष रहा। कर्तृकर्मणो कृति सूत्र द्वारा इस कर्म को षष्ठी विभक्ति हो गई, तो क्या हुआ सेना अंगस धन चर। फिर उसी प्रकार से जैसे यहाँ उपपदम तिंग सूत्र द्वारा उपपद समास हुआ था, तो यहाँ भी उपपद समास हो गया। कृतदित समासा सूत्र द्वारा इस समस्त समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रातिपदिकीय सूत्र से सुप का अर्थात अंगस का लोप हो गया, तो रहा सेनाचर। स्वोजस सूत्र द्वारा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु आ गया और स हलंत को भी रुत्व विसर्ग होने पर सेनाचर बनता है। तो इस प्रकार से भिक्षा सेना आदायेषु च, इस सूत्र का मैंने आपको अर्थ बताया, उदाहरण बताए, और उदाहरणों में से भी मैंने 2 शब्द की आपको सिद्धि करके बताई है। अगले कालांश में पूर्व कृदंत प्रकरण के जो आगे सूत्र आएंगे उसकी चर्चा करेंगे।